यहाँ पर हम एसी लोकोमोटिव के बारे में देखेंगे। तो ये एसी लोकोमोटिव का लेक्चर सेकंड है। इसमें हम देखेंगे कि कैब वन के पीछे क्या क्या लगा रहता है। जैसे कैब वन के पीछे जो लगा रहता है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं कैब वन के पीछे लगा रहता है हमारा एक्सिलरी कंप्रेसर, या जिसको हम बोलते हैं वेवी कंप्रेसर। वेवी कंप्रेसर का एक दूसरा नाम हम बोल सकते हैं एक्सिलरी कंप्रेसर, इसको बोल सकते हैं। और जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म हैं, जैसे कि ZCPA, इस तरीके के जो टर्म है, जेड हमारा स्विच के लिए होता है, इनको राइट से लेफ्ट पढ़ना है। जैसे पढ़ना है इसको ACPZ, तो कैसे कह सकते हैं ऑक्सिलरी कंप्रेसर का स्विच, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी CP4 कंप्रेसर। और हम जेड किसके लिए लेते हैं काम, स्विच के लिए लेते हैं, तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर का ये हो जाएगा स्विच। तो इस तरीके से हमें ये देखना है। नेक्स्ट हम देखें MCP की बात करें हम। MCP होता है हमारा MCP मैन कंप्रेसर, मैन कंप्रेसर। अब मैन कंप्रेसर होता है MCP, इसको उल्टा पड़े तो CP और M हो गया, यानी कंप्रेसर मैन, तो मैन कंप्रेसर हो जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये जो बेबी कंप्रेसर लगा होता है हमारा कैब वन के पीछे, ये हमारा बैटरी से ऑपरेट होता है। ये यहाँ पर बैटरी से ऑपरेट होगा। अब बात करते हैं हम कि TPN2 की हम बात करते हैं। TPN2 में क्या होता है, तो TPN2 में हमारे क्या होते हैं, ब्रेक सिस्टम के रिले लगे रहते हैं TPN2 में। तो यहाँ पर बात करते हैं TPN2, इसमें लगे रहते हैं हमारे ब्रेक सिस्टम के रिले लगे होते हैं TPN2 के अंदर। और यहाँ पर ये जो TPN2 है, कैब वन पूरा हमारा न्यूमेटिक होता है, और इसमें TPN2 में सबसे एक वो होता है ZCPA, यानी एक्सिलरी कंप्रेसर का स्विच। एक होता है VL, जिसको बोलते हैं हम वेंच लीवर। एक होता है हमारे पास में MB, तो वेंटिलेशन मोटर बोलेंगे इसको, MB इसको बोलेंगे वेंटिलेशन मोटर, वेंटिलेशन मोटर। एक होता है हमारे पास में UVA, इसको बोलेंगे बैटरी का वोल्ट मीटर, BA फॉर बैटरी, U फॉर वोल्ट मीटर। तो ये हो गया बैटरी का वोल्ट मीटर। नेक्स्ट हम देखें एक होता है जुवा, ZUVA, तो हम कह सकते हैं ZUVA को बैटरी वोल्ट मीटर का स्विच। तो UVA हो गया बैटरी का वोल्ट मीटर, तो ये हो जाएगा बैटरी वोल्ट मीटर का स्विच। अब हम देखते हैं ट्रैकिंग चार्जर, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए TPN2 में बैटरी को चार्ज करने के लिए हम ट्रैकिंग चार्जर यूज करते हैं। अब ये ट्रैकिंग चार्जर है, स्पेशल बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रैकिंग चार्जर से सप्लाई जाती है कंट्रोल सर्किट में, और कंट्रोल सर्किट चार्जर से काम करता है। हमारा जो भी ट्रैकिंग चार्जर का जो कंट्रोल सर्किट है, वो कंट्रोल सर्किट किससे काम करता है, वो चार्जर से, ट्रैक चार्जर से ही हमारा काम करता है। और DJ क्लॉज होगा, कंट्रोल सर्किट हमारा चार्जर से काम करेगा। कब काम करेगा चार्जर से कंट्रोल सर्किट, जब हमारा DJ क्लॉज होगा। जब DJ क्लॉज होगा तो कंट्रोल सर्किट हमारा चार्जर से काम करता है, और चार्जर हम यूज करते हैं ट्रैकिंग चार्जर।
दूसरा होता है एसी लोको में हाई टेंशन को पावर सर्किट कहते हैं। एसटी जो होता है, एसटी को हम क्या कहते हैं एसी लोको में? पावर सर्किट। पावर सर्किट, एसटी मतलब होता है हाई टेंशन, और ये एसी लोको में हाई टेंशन को हम पावर सर्किट कहते हैं। और लो टेंशन जो होता है, लो टेंशन एलटी, लो टेंशन होता है बैटरी सप्लाई से हम लेते हैं। लो टेंशन बैटरी सप्लाई से जो पावर ली जाती है उसको लो टेंशन कहेंगे। और वो लो टेंशन जो बैटरी सप्लाई से ली जाती है उससे हमारा कंट्रोल सर्किट ऑपरेट होता है। और जो हाई हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक जो होते हैं हमारे, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक हमारे मैकेनिकल प्रेशर से ऑपरेट होते हैं। मैकेनिकल प्रेशर से। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सर्किट के बारे में। कंट्रोल सर्किट है पावर सप्लाई से काम करता है जब डीजे ओपन होता है। कंट्रोल सर्किट यहाँ पर चार्जर से काम करता है जब डीजे क्लोज होता है। और कंट्रोल सर्किट हमारा किससे काम करेगा? पावर सप्लाई से काम करेगा। कब काम करेगा पावर सप्लाई से? जब हमारा डीजे ओपन होगा। डीजे ओपन होगा तो कंट्रोल सर्किट पावर सप्लाई से काम करेगा। अब देखते हैं वीसीडी, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। वीसीडी, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस में जो एक होता है हमारा यूए, एमीटर वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। ये यू जो वोल्टमीटर होता है वो लाइन वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, लाइन वोल्टेज को। और ये लाइन वोल्टेज कहाँ से मिलता है हमें? ओएचई सप्लाई से जो लाइन वोल्टेज मिलता है उसको मेजर करने के लिए यू मीटर काम लिया जाता है। और ए जो लिया जाता है ये ऑक्सिलरी वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑक्सिलरी वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। और ऑक्सिलरी वोल्टेज की जो रेंज होती है 290 से 500 वोल्ट तक होती है। और यहाँ पर ड्राइवर डेस्क पे ये लगे होते हैं जो भी हमारे क्या हैं, एमीटर हैं और वोल्टमीटर हैं। एमीटर एंड V4 वोल्टमीटर, ये सब हमारे ड्राइवर डेस्क पर लगे होते हैं। अब बात करते हैं हम VL स्विच के बारे में। VL स्विच तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेंटिलीवर स्विच या बेंच लीवर भी बोल सकते हैं। बेंच लीवर स्विच। तो VL स्विच, टोटल जो VL स्विच होते हैं हमारे VL स्विच वो होते हैं 16 VL स्विच होते हैं। और ये VL स्विच हैं उसमें 8 ऊपर होते हैं और 8 नीचे होते हैं VL स्विच। अब जैसे इस तरीके से मान लेते हैं हम, ये VL स्विच का बॉक्स है, इसमें 8 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 नीचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें यहाँ पर ये क्या लगाई जाती है? की यहाँ पर लगाई जाती है। अब जब ये VL की को लगाते हैं तभी हमारे ऊपर वाले जो स्विच हैं वो ऑपरेट होते हैं, ऊपर वाले स्विच काम करते हैं। और नीचे वाले स्विच हमारे कुछ भी ऑपरेट यहाँ पर नहीं होते हैं, यानी इनसे कोई कनेक्शन नहीं होता है। VL की से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। VL की के बिना भी ये नीचे वाले स्विच ऑपरेट होते हैं हमारे, और ऊपर वाले स्विच VL की लगाने के बाद ही ऑपरेट होते हैं। एक होता है हमारे पास में जैसे कि ZPT। ZPT क्या होता है? ZPT होता है पेंटो लीवर का स्विच होता है, यानी कि पेंटोग्राफ। PT होता है पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ। तो ये पेंटोग्राफ का स्विच होता है जिसको 1 पर रख करके हम पीछे वाले पेंटो को उठाएंगे, 2 पर रख करके हम आगे वाले पेंटो को उठाते हैं। फिर एक होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर में क्या करते हैं? तीसरा नंबर का होता है हमारे पास रिजर्वायर, या फिर हम कह सकते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर में क्या करेंगे? डीजे को क्लोज करके हम इनपुट लेंगे, प्रेशर बनाएंगे तो इनपुट लेंगे रिजर्वायर से डीजे को क्लोज करने के बाद में।
अब एक स्विच होता है हमारे पास में MPJ। तो MPJ में 3 सिचुएशन होती है हमारे पास में। MPJ जो कि नॉच लेने के लिए काम आता है। MPJ में फॉरवर्ड, जीरो और रिवर्स, यानी जी रिवर्स लेंगे, जब इस MPJ को R पर ले जाएंगे, रिवर्स पर ले जाएंगे तो गाड़ी हमारी पीछे की तरफ जाएगी। अगर इसको फॉरवर्ड की तरफ घुमाएंगे तो गाड़ी हमारी आगे की तरफ जाएगी। एक होता है MPJ के पास में अटैच होता है MP, इसको बोलते हैं मास्टर कंट्रोलर या मास्टर प्रोग्रेशन। मास्टर कंट्रोलर बोल सकते हैं और मास्टर प्रोग्रेशनर बोल सकते हैं। PROGRESSION, मास्टर प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर गाड़ी को, जब हमें गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं MP का, यानी कि मास्टर प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। अब मास्टर प्रोग्रेशन में गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए जो नॉच लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? NR से लिया जाता है, नॉच रिपीटर से यहाँ पर नॉच लिया जाता है, नॉच रिपीटर। अब एक हमारे पास में होता है LSDJ। तो ये है हमारा DJ का सिग्नलिंग लैंप, जिसे हम पायलट लैंप भी कहते हैं। DJ का सिग्नलिंग लैंप। एक होता है हमारे पास में LSCHVA, तो बैटरी चार्जर सिग्नलिंग लैंप। तो ये हो जाएगा बैटरी चार्जर सिग्नलिंग लैंप। VA फॉर बैटरी, CH फॉर चार्जर, तो बैटरी चार्जर, और LS फॉर सिग्नलिंग लैंप, तो बैटरी चार्जर का सिग्नलिंग लैंप। एक होता है हमारे पास में LSGR, तो LSGR होगा ग्रेजुएटर का सिग्नलिंग लैंप, GR फॉर ग्रेजुएटर, तो ये हो जाएगा ग्रेजुएटर का सिग्नलिंग लैंप। फिर A9 है। A9 ये ब्रेक होता है रिलीज पोजीशन पर, ये ट्रेन का ब्रेक लगाने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेन यानी कि गाड़ी का ब्रेक लगाने के लिए, ट्रेन ब्रेक A9 से। और SA9 जो हैंडल होता है, SA9 हैंडल किसके लिए होता है? लोको का, सिर्फ लोको का ब्रेक लगाने के लिए हम SA9 हैंडल का प्रयोग करते हैं। एक होता है हमारे पास में BP गेज मीटर जो लगे होते हैं हमारे पास में। BP गेज, जो BP गेज का प्रेशर होता है वो होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक होता है हमारा पास में VC जो सिलेंडर का प्रेशर होता है उसको नापने के लिए यूज किया जाता है VC मीटर। VC सिलेंडर का जो गेज होता है उसके लिए नापने के लिए यूज किया जाता है। VC हम लोको ब्रेक लगाने पर इसका यूज करते हैं। VC हो गया हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया VC ब्रेक सिलेंडर, और ये हम लोको ब्रेक लगाने पर यूज करते हैं। लोको ब्रेक लगाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक होता है हमारे पास में हॉर्न, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हॉर्न के बाद में। हॉर्न जैसे लॉन्ग हॉर्न भी होती है, शॉर्ट हॉर्न जो सीटी लगाने के लिए यहाँ पर यूज की जाएगी। एक होता है HT हॉर्न, भी हमारी 2 तरह की होती है। हाई ट्यून जो कि लंबी दूरी के लिए यूज की जाती है, हाई टोन हॉर्न होती है। एक होती है LT लो टोन जो होती है वो शॉर्ट दूरी के लिए यूज की जाती है, कम दूरी के लिए यूज की जाती है। एक होता है कॉक, जो हम खोलते हैं बंद करते हैं, COC कॉक, ये कटआउट कॉक होती है। कॉक, इस कटआउट कॉक को खोल कर रखते हैं हम, कटआउट कॉक। एक होता है यहाँ पर कैब फैन, और एक फ्लैशर लाइट यूनिट होती है यहाँ पर, फ्लैशर लाइट यूनिट। एक होता है WSA सर्वो मोटर का वाइपर, WSA ऐसे फोर सर्वो मोटर का, W4 वाइपर। तो सर्वो मोटर का वाइपर है, मैनुअली ऑपरेट करेंगे इसको कई बार। सर्वो मोटर का ये वाइपर है जो कि ग्लास को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है, WSA। और ZPT हो गया हमारा पेंटोग्राफ का स्विच
हो गया हमारा ZPT। नेक्स्ट हम देखते हैं MPS। MPS होता है शंटिंग कंडक्टर का मास्टर प्रोग्रेस। हम यूज करते हैं MPS के थ्रू MP कनेक्ट होता है, तो हम कह सकते हैं शंटिंग कंडक्टर के थ्रू नॉच लेते हैं MPS की मदद से। तो शंटिंग कंडक्टर का मास्टर प्रोग्रेशन, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, शंटिंग जो MPS होता है MPS के थ्रू MP जो होता है मास्टर प्रोग्रेशन, उसमें MPS के थ्रू नॉच लेते हैं। MPS हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव को होना चाहिए और उसके द्वारा हम नॉच रिपीटर की हेल्प से नॉच लेते हैं, जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जाती है। और ये शंटिंग कंडक्टर होता है मास्टर प्रोग्रेशन, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू हमारा जो नंबर ऑफ टर्न है वो चेंज कर देता है और 1 से 32 तक हमारे यहाँ पर नॉच होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं TR जो कैब 2 में ही होता है, टर्मिनल व रिले बोल सकते हैं इसको, TR को, या रिले टर्मिनल बोल सकते हैं उल्टा पड़े तो, रिले टर्मिनल। एक होता है HCP जो स्विच होता है हमारे पास में HCP 8 पोजीशन का स्विच है और 8 पोजीशन के स्विच में हमारे 3 कंप्रेसर होते हैं जो प्रेशर बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे 2 पोजीशन के स्विच होते हैं, 4 पोजीशन के स्विच 2 होते हैं, 2 टाइप के। जो 4 पोजीशन के हमारे जो स्विच हैं वो 2 टाइप के हैं। किस तरीके से हैं 2 टाइप के, कुछ तो होते हैं हमारे जैसे HCMS, ये स्विच हैं, ये 1 2 3 4 इन 4 पोजीशनों पर ऑपरेट होते हैं। और कुछ स्विच होते हैं हमारे ऑक्सिलरी स्विच। जो ऑक्सिलरी स्विच हैं वो होता है 0 1 2 3 पोजीशन वाले होते हैं। अब फ्यूज बदलने का तरीका। फ्यूज बदलने का तरीका फ्यूज बदलने का तरीका क्या है? फ्यूज बदलने का तरीका है, पहला हम डीजे को ओपन करेंगे, डीजे ओपन करें और डीजे को ओपन करने के बाद ZPT के द्वारा पेंटो को नीचे करेंगे, यानी कि ZPT के द्वारा पेंटो को नीचे करेंगे, ऊपर लाएंगे। तो ZPT के द्वारा हम क्या करते हैं, पेंटो को नीचे लाएंगे और फिर ZPT को हम 0 पर ले आएंगे। फिर तीसरी पोजीशन क्या होती है, HVA बैटरी है उसको 0 करेंगे, तीसरी पोजीशन होती है हमारी HVA बैटरी को 0 करेंगे, HVA बैटरी को यहाँ पर 0 करेंगे। HVA बैटरी को 0 करेंगे तो बैटरी का जो मेन स्विच है, HVA होता है बैटरी का स्विच, उसको हम 0 करेंगे। फिर फ्यूज को सॉकेट से अलग करेंगे हम, चौथी पोजीशन पर फ्यूज को सॉकेट से निकाल लेंगे और फ्यूज सॉकेट से निकालने के बाद में फ्यूज टेस्टिंग सॉकेट से हम फ्यूज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर फ्यूज टेस्टिंग सॉकेट होगा, उससे हम फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज जलेगा, अगर LECC अगर जलेगा तो सही है और अगर नहीं जलेगा तो ख़राब है। और फिर सेम रेटिंग का फ्यूज लेकर के हम इसमें लगाएंगे और फिर से अगर वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बाकी जो स्टेप है सारी दोबारा से हम क्या करेंगे, HVA जो स्विच है उसको 0 पर लाएंगे और फ्यूज सर्किट से अलग करेंगे, फ्यूज को सॉकेट से अलग करेंगे अगर फ्यूज हो जाता है। और उसके बाद में हम दूसरे अगर फ्यूज हो जाता है, वापस से अगर फ्यूज हो जाता है तो हवा को बंद करेंगे, HOVA। बैटरी को जो अर्थिंग करने का, बैटरी को अर्थिंग करने का है हवा स्विच वाला, हवा को बंद करके फ्यूज बदलेंगे। हवा से वह करंट यहाँ पर लिमिट हो जाएगा, जो भी करंट फ्यूज में जा रहा था फ्यूज को मेल्ट कर रहा था। उसके बाद भी अगर फ्यूज मेल्ट होता है तो हम उसको लॉको को फेल कर देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पिट क्या होता है। पिट होता है गड्ढा, एक तरीके से गड्ढा होता है जहाँ गाड़ी देखने के लिए
गाड़ी का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। पिट, इसको बोलते हैं गड्ढा, एक बहुत गहरा गड्ढा होता है, ऊपर यहाँ पर गहरा गड्ढा होगा और ऊपर गाड़ी रखी जाती है, नीचे से गाड़ी का इंस्पेक्शन किए के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है गड्ढे का, पिट का। तो यहाँ पर एक है EEC और एक है ECC, ये है करंट कैरियर का एग्जामिनेशन यानी फ्यूज टेस्टिंग के लिए किया जाता है। फिर ये EEC यहाँ पर क्या है, गलत है, अगर बुक में दिया हुआ है EEC तो गलत है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉरिडोर 2 में, कॉरिडोर 2 में आ जाते हैं हम। कॉरिडोर 2 के अंदर, कॉरिडोर 2 के अंदर MBMT होता है, MBMT2 होता है। तो ग्रेजुएटर का तेल है ±20 डिग्री के बीच होता है, ग्रेजुएटर का तेल ±20 डिग्री के बीच होता है। तो यहाँ पर एक ग्रेजुएटर का तेल है, इसका टेम्परेचर हम चेक करते हैं कि इसका टेम्परेचर का है, ग्रेजुएटर के तेल का टेम्परेचर ±20 डिग्री के बीच होना चाहिए। और ग्रेजुएटर का तेल में यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ग्रेजुएटर है यहाँ पर तेल भरा रहेगा और यहाँ पर जैसे 0 है तो यहाँ +20 डिग्री और यहाँ पर नीचे -20 डिग्री होगा। अब बात करते हैं LTVA की। LTVA जैसे पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट है, तो पावर सर्किट जो होता है हमारा ये बैटरी के लिए यूज किया जाता है LTVA। जैसे पावर सर्किट है हमारा, पावर सर्किट किसके लिए होता है, हाई वोल्टेज के लिए होता है, हाई वोल्टेज। और कंट्रोल सर्किट है वो किसके लिए होता है, कंट्रोल सर्किट वो होता है लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए। तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर मान लीजिए पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट में मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है इन दोनों में। पावर सर्किट हमारा होता है हाई वोल्टेज, कंट्रोल सर्किट होता है लो वोल्टेज। अगर इन दोनों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाने पर कंट्रोल सर्किट हमारा क्या हो जाता है, लो वोल्टेज का होता है, तो ये डैमेज हो सकता है अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो अगर ये डैमेज हो सकता है तो इसे बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसको डैमेज से बचाने के लिए हम LTVA लगाते हैं, इसको बचाने के लिए। जो लॉकों को क्या कर देता है, ये LTVA लॉकों को अर्थ कर देता है, लॉकों को अर्थिंग करने के लिए काम आता है, इसकी मदद से लॉको अर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, HRC फ्यूज की बात करते हैं। HRC फ्यूज ये होता है हाई रैप्चरिंग सर्किट, हाई रैप्चरिंग सर्किट फ्यूज। अब हाई रैप्चरिंग सर्किट फ्यूज क्या होता है, जैसे इस तरीके से फ्यूज होगा, इस तरीके से फ्यूज में यहाँ पर ये जो पोर्शन बना होता है, अब जैसे जो हमारा HRC फ्यूज है, अब ये HRC फ्यूज किस तरीके से है, ये यहाँ पर HRC फ्यूज इस तरीके से होगा। जैसे हम बात करें जैसे ये हमारा HRC फ्यूज है, मान लीजिए इसमें ये जो एलिमेंट लगा होगा यहाँ पर, ये लगा होगा पोर्सलिन का बना होगा, पोर्सलिन का होगा। अब हम बात करते हैं CCVA। ये बैटरी का फ्यूज है, इसका फ्यूज है ये बैटरी का, और ये होता है 35 एम्पियर का। एक होता है हमारे पास में एडिशनल CCVA, ये भी 35 एम्पियर का होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, बैटरी बॉक्स में ये पाया जाता है, बैटरी बॉक्स में ये फ्यूज है, CCVA फ्यूज पाया जाता है। अब हम बात करते हैं CCPT क्या होता है, ये PT मतलब पेंटोग्राफ, तो पेंटोग्राफ का फ्यूज है,
और ये पेंटोग्राफ का जो फ्यूज है पेंटो कंट्रोल सर्किट के लिए होता है, और पेंटोग्राफ का फ्यूज है ये 16 एम्पियर का होता है। इसी तरीके से CCRA1 एंड 2 है, ये भी 16 एम्पियर का फ्यूज है। और कुछ फ्यूज हैं हमारे ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट के लिए फ्यूज बोर्ड में लगे होते हैं। कहाँ पर लगे होते हैं? फ्यूज बोर्ड में लगे होते हैं ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट के लिए। ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट के लिए यहाँ पर फ्यूज बोर्ड में लगे होते हैं। तो कौन कौन से फ्यूज हैं जो कि फ्यूज बोर्ड में लगे हुए होते हैं, और ये सभी कितने होते हैं? 6 एम्पियर के होते हैं। जैसे कि हम बात करें CCA होता है ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट के लिए फ्यूज होता है। CCDJ ये डीजे कंट्रोल सर्किट के लिए फ्यूज होता है। एक होता है CCLS, ये होता है हमारा सिग्नल लैंप के लिए फ्यूज होता है CCLS। एक होता है CCLSA, ये होता है ऑटो फ्लैशर लाइट के लिए फ्यूज होता है। CCLS सिग्नल लैंप सर्किट के लिए फ्यूज होता है। फिर है हमारा CCLC ये कैब लाइट के लिए होता है। तो ये ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट है, ये फ्यूज बोर्ड में लगा होता है 6 एम्पियर का। CCA हमारा हो गया। CCLC है, ये कैब लाइट के लिए होता है, कैब लाइट। ये हम बात करें CCLSA है, ये ऑटो फ्लैशर लाइट के लिए है, ऑटो फ्लैशर लाइट के लिए। CCLS है, ये हमारा सिग्नल लैंप के लिए है, सिग्नल लैंप। ये डीजे सर्किट के लिए है, और ये ऑक्सिलरी के लिए है, ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट। और फिर हम बात करें CCVT भी होता है। CCVT ये किसके लिए होता है? कैब फैन के लिए होता है CCVT। और CCLF1 एंड 2 होता है, ये हमारा मार्कर लाइट के लिए होते हैं, मार्कर लाइट के लिए। और हम बात करते हैं कुछ और भी होते हैं 6 एम्पियर के, जैसे कि CCRTPR है, और ये CCAD है जो कि कैब 2 के पीछे की दीवार पर होता है, कैब 2 में पीछे की दीवार पर CCAD। और हम बात करते हैं CCINV होता है एक, CCINV ये SI यूनिट का, ये CCAD जो होता है कैब 2 के पीछे की दीवार पर जो होता है, ये एयर ड्रायर फ्यूज है, एयर ड्रायर फ्यूज। AD मतलब एयर ड्रायर का फ्यूज। और ये CCINV है, ये SI यूनिट का डीजे जो होता है उसके फ्यूज बोर्ड में लगा होता है। SI यूनिट का डीजे है, डिसजॉइंटर है CCINV, फ्यूज के लिए इन्वर्टर फ्यूज हम बोल सकते हैं। और ये फ्यूज बोर्ड में लगा होता है, फ्यूज बोर्ड में लगा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के फ्यूज होते हैं जो 2 से 6 एम्पियर के फ्यूज हो सकते हैं। CCPU माइक्रो प्रोसेसर के फ्यूज हो सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के फ्यूज भी यहाँ पर होते हैं कुछ। अब बात करते हैं स्विच के बारे में। अब फ्यूज के बाद में आता है स्विच क्या होते हैं? हमारे मैनुअली ऑपरेट होते हैं स्विच, मैनुअली इनको ऑपरेट करना होता है, मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं। अब जब ये स्विच हमारे मैनुअली ऑपरेटेड होंगे तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर स्विच के टाइप्स हम देखते हैं, जैसे टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच कौन कौन से हैं? टॉगल स्विच है हमारे पास में, इस तरीके से टॉगल बना होता है टॉगल स्विच में, इस तरीके से दबाते हैं इसको, ऑन और ऑफ 2 ही कंडीशन होती हैं टॉगल स्विच की। टॉगल स्विच में आ जाते हैं हमारे ZQWC टॉगल स्विच है, जुबा है वो हमारा टॉगल स्विच है, ZLC हमारा टॉगल स्विच है, ZCPA
बेबी कंप्रेसर का जो स्विच है वो भी हमारा टॉगल स्विच है। फिर हमारे पास में आते हैं बटन लीवर वाले स्विच होते हैं, वो भी टॉगल स्विच वाले आते हैं। बटन लीवर बीपी स्विच है। बीपी स्विच में हमारे पास में आते हैं जैसे कि प्रेशर वाले स्विच हैं ये वीपी, जैसे कि वीपीपी ये स्विच है, वीपीआर ये स्विच है, बीपीटी पेंटोग्राफ के लिए स्विच है, ये बीपीएसडब्ल्यू है, बीपीएसडब्ल्यू एसडब्ल्यू है, बीपी है, डीजे है और वीपीडीजे है और ZQWC भी यहाँ पर आ जाता है कभी कभी बीपी प्रेशर वालों में। अब जेड बीपीटी की बात करते हैं। बीपीटी क्या है? एएलपी और एलपी दोनों कैब की रीडिंग मैच करते हैं ताकि संकेतों का आदान प्रदान कर सके। तो बीपीटी की मदद से हम क्या करते हैं? बीपीटी की मदद से एएलपी और एलपी दोनों क्या करते हैं? दोनों कैब की रिले, यानी दोनों कैब एलपी और एएल, एक में एएलपी बैठा रहता है एक में एलपी बैठा रहता है, और दोनों कैब की ये क्या करते हैं? रीडिंग यहाँ पर मैच करते हैं इस बीपीटी के द्वारा ताकि संकेतों का आदान प्रदान हो सके। एचडब्ल्यू क्या होता है? यहाँ पर जो एचडब्ल्यू है ये हमारा फ्लैशर लाइट को बंद करने के लिए होता है। फ्लैशर लाइट को ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये एचडब्ल्यू लगा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BP12 डीजे है। BP12 डीजे ये क्या होता है? सर्किट को तोड़ना, BP1 पर अगर सर्किट को तोड़ना है या सर्किट को जोड़ना है, BP2 का सर्किट जोड़ना है तो हम इसका यूज करते हैं। एक होता है ZQWC, जब कभी ज़्यादा लोड को खींचते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। ज़्यादा लोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ज़्यादा लोड को खींचने के लिए ZQWC का उपयोग करते हैं। VL स्विच लोको पायलट डैश पर हमारा लगा होता है। जो भी VL स्विच है वो लोको पायलट डैश पर ही लगा होता है। और VL स्विच में इस तरीके से की होती है, यहाँ पर VL की होती है। ऊपर वाले जो स्विच हैं हमारे 8 ऊपर वाले स्विच होते हैं, 5 6 7 8, ये जब की लगाते हैं तभी ये ऊपर वाले स्विच काम करते हैं। ऊपर वाले स्विच VL की को ऑन करने के बाद ही काम करते हैं। जब VL की को हम ऑन करेंगे तभी ऊपर वाले स्विच काम करेंगे, नीचे वाले स्विच अपने आप चलते हैं। और VL की को ऑन कैसे किया जाता है? VL की को ऑन किया जाता है 4 बजे के रखा जाता है और 6 बजे के लिए इसको घुमा दिया जाता है VL की को, या 7 बजे के लिए घुमा देते हैं, 4 से 7 के लिए। तो 4 से 6 के लिए हम इसको घुमाते हैं VL की को यहाँ पर। अब बात करते हैं VLDJ। जैसे VLDJ है, VLRDJ है, VLRDJ। ये VLRDJ क्या है? ये DJ सर्किट को रीसेट करने के लिए होता है। VLDJ है, DJ सर्किट के लिए VL की है। और VLSN है, VLSN, ये VLSN किसके लिए है? बटन लीवर फॉर नेचुरल सेक्शन, ये न्यूट्रल सेक्शन के लिए है। ये बटन लीवर न्यूट्रल सेक्शन के लिए, न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रल, S फॉर सेक्शन, और ये बटन लीवर फॉर न्यूट्रल सेक्शन। और ये VLPV है, ये वर्तमान में हटा दिया गया है ज़्यादातर लोगों में। और VLCP है, ये मेन कंप्रेसर को चलाने के लिए स्विच होता है। VLCP किसके लिए होता है? ये मेन कंप्रेसर को चलाने के लिए स्विच होता है। एक होता है हमारे पास में VLCPD। VLCPD किस लिए यूज किया जाता है? मेन कंप्रेसर को लगातार चलाने के लिए, कंटिन्यूस चलाने के लिए। मेन कंप्रेसर को लगातार चलाने के लिए इस VLCPD स्विच का उपयोग किया जाता है और इसको हम ऊपर करते हैं। और ये VLVMT है, VLVMT ये ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होता है। अब बात करते हैं VLRA। क्या है हमारा? VLRA ये कैब हीटर के लिए होता है। VLRA कैब हीटर के लिए। और ये सारे जो स्विच हैं हमारे VLRA, ये हमारे नीचे वाले स्विच हैं, यानी कि नीचे जो VL की में नीचे से लगे जो स्विच हैं वो हैं हमारे। और इनमें की को ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कैब हीटर का जो स्विच है उसके लिए हमें इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, की को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। VLRA है। VLQPV है, ये निकाल दिया गया है क्योंकि ये वॉक्यूम प्रेशर पर बेस्ड था, अभी वॉक्यूम प्रेशर पर बेस्ड नहीं है तो इसको यहाँ पर हटा दिया गया है VLQPV को। एक है हमारा VLZLF। VLZLF है, ये मार्कर राइट को जलाने के लिए, मार्कर
लाइट को जलाने के लिए है, वो भी मार्कर लाइट को यहाँ पर इसकी सहायता से लाल जलाया जाता है। एक है हमारा VLPRR। VLPRR है, ये पीछे वाली जो हेडलाइट है उसको जलाने के लिए है। ये VLPRR पीछे वाली हेडलाइट को जलाने के लिए है। और VLPRF है हमारा, VLPRF। एक है VLLF, एक है VLLM, एक है VLPRD। ये है हेडलाइट को डिम करने के लिए है। हेडलाइट को अगर डिम करना है तब हम VLPRD यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे पास में नाइफ स्विच। कैसे स्विच आते हैं? नाइफ स्विच। अब जो नाइफ स्विच है उनकी आकृति किस तरीके से होती है? नाइफ स्विच की आकृति इस तरीके से होती है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए नाइफ लगा हुआ है, ये हमारा नाइफ लगा हुआ है, ये इस पोजीशन पर है, हमारा नाइफ ऑन है। और इस पोजीशन पर आ जाते हैं हम, इसको घुमा करके नाइफ को इस तरीके से पलट करके लाएंगे तो यहाँ पर ऑफ है। तो यानी नाइफ की तरह ये चाकू की तरह बना होता है, इसलिए इसको नाइफ स्विच बोला जाता है। नाइफ स्विच में आ जाते हैं हमारे होवा स्विच है। होवा स्विच नाइफ स्विच है। एक है HQOP 1 और 2 है। ये HQOP 1 और 2 क्यों यूज किया जाता है? ट्रैक्शन पावर सर्किट का स्विच है ये HQOP, ट्रैक्शन पावर सर्किट का स्विच होगा ये। और एक होता है HQPDJ। HQPDJ HQPDJ क्यों यूज किया जाता है? डीजे का प्रेशर रिले का स्विच है। डीजे की प्रेशर रिले का ये स्विच है HQPDJ। HQPDJ डीजे की प्रेशर रिले का ये स्विच होगा। और डीजे क्या होता है? ये एक तरीके से हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है। डीजे हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है डीजे। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम स्विच या रोटेटिंग जो स्विच है उनकी हम बात करते हैं। प्रोग्राम स्विच या रोटेटिंग स्विच। जैसे प्रोग्राम स्विच या इसको हम बोल सकते हैं रोटेटिंग स्विच। अब प्रोग्राम स्विच और रोटेटिंग स्विच है, इसमें क्या है? प्रोग्रामिंग यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट स्विच में होते हैं। और स्विच में किस तरीके से होते हैं? स्विच हमारा बना होता है इस तरीके का ब्लॉक होगा, ये गोल गोल होगा और जिस पोजीशन पर रखा जाएगा उस तरफ तीर का चिन्ह होगा। ये स्विच की पोजीशन, ये पॉइंट है, ये यहाँ पर बताएगा स्विच की पोजीशन ये बताएगा। और ये यहाँ पर जो लगा होता है ये लगा होता है हैंडल, इससे हम इस स्विच की पोजीशन को चेंज करते हैं। अब ये प्रोग्राम स्विच हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 0 और 1 पोजीशन वाले होते हैं, 0 1 2 3 पोजीशन वाले होते हैं, 1 2 3 4 पोजीशन वाले होते हैं और 8 पोजीशन वाले होते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं 0 और 1 पोजीशन वाले जो स्विच हैं। 0 और 1 पोजीशन वाले स्विच, 0 और 1 पोजीशन वाले स्विच हैं, ये पोजीशन 1 पर ये काम करेगा और 0 पोजीशन पर काम नहीं करेगा। जो भी काम के लिए लगाया गया वो काम नहीं करेगा। जैसे कि हमारा ZPCA, ये कंप्रेसर का स्विच है। ये जुबा है, ये बैटरी का वोल्टेज देखने के लिए यूज किया जाता है। बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए है जुबा। फिर HQPDJ है, फिर HCHVA है, बैटरी चार्जर के लिए होता है। HCHVA बैटरी चार्जर के लिए। फिर है हमारा HQOA, ये है ऑक्सिलरी पावर अर्थ फॉल्ट स्विच। ऑक्सिलरी पावर अर्थ फॉल्ट स्विच। एक होता है हमारा पास में HVA बैटरी का स्विच है।
एक है हमारे पास में HVCD, ये है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का स्विच, VCD विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का स्विच, तो ये हो जाएगा विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का स्विच। एक होता है HAD होता है एयर ड्राइव का स्विच, एयर ड्राइव का स्विच। अब हम बात करते हैं जो 3 पोजीशन वाले स्विच होते हैं, 4 पोजीशन वाले जो स्विच होते हैं उनकी बात करते हैं। रोटरी स्विच में 4 पोजीशन वाले स्विच होते हैं, जैसे हमारे पास में 0 0 1 2 3, ये 4 पोजीशन वाले स्विच हैं, 0 1 2 3। इसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास में, क्या क्या होती हैं कि एक तो होता है ऑक्सिलरी एंड रिले। ये 0 पोजीशन पर होगा तो ऑक्सिलरी एंड रिले दोनों क्या होंगी, आइसोलेट हो जाएंगी। अगर 1 पोजीशन पर होगा तो ऑक्सिलरी एंड रिले दोनों ऑपरेट होंगी, ऑक्सिलरी एंड रिले ये दोनों क्या होंगी, ऑपरेट होंगी, यानी कि सर्विस में होंगी। अगर 2 पोजीशन पर है तो यहाँ पर रिले हमारी क्या होगी, सर्विस में होगी, एंड ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी ये हमारी आइसोलेट होगी, यानी कि सर्विस में नहीं होगी। तीसरी पोजीशन पर है तो हमारी जो ऑक्सिलरी है वो सर्विस में होगी, एंड रिले है ये हमारी क्या होगी, आइसोलेट होगी। इस तरीके जो स्विच हैं वो हमारे पास में आ जाते हैं। जैसे कौन कौन से स्विच आ जाते हैं इस तरीके के स्विच में, हमारे पास में HPH है, इस तरीके का स्विच है, HVSL 1 and 2 है, ये इस तरीके का स्विच है, HVSI 1 and 2 है, HVRH है, HVMT 1 and 2 है। अब हम बात करते हैं इन स्विच के बारे में कि प्रेशर के द्वारा जो स्विच चलते हैं हमारे वो किस तरीके से स्विच हैं। जैसे HRTPR भी हमारा 0 1 2 3 टाइप का स्विच होता है, HRTPR ये भी हमारा 0 1 2 3 टाइप का स्विच है। और CPU यानी कि कंप्रेसर का ये CPU माइक्रो प्रोसेसर का जो स्विच है ये हमारा 6 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर का भी हो सकता है। अब हम देखते हैं प्रेशर वाले जो स्विच हैं वो कौन कौन से हैं, प्रेशर वाला स्विच किस तरीके से काम करता है। जैसे हमारे पास में ये मान लीजिए ब्लोअर मोटर है और ये प्रेशर बनाती है, ब्लोअर मोटर हवा का प्रेशर बना रही है। अब ये हवा का प्रेशर है, यहाँ पर कोई डिवाइस लगी हुई है, जैसे ट्रैक्शन मोटर है, इसमें ये हवा का प्रेशर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मोटर। इसमें ये प्रेशर यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये प्रेशर यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर गया। अब ये प्रेशर है, अगर ये कम जा रहा है या प्रॉपर नहीं बन रहा है तो इसके लिए यहाँ पर लगी होती है रिले, और रिले में जो चीज़ जाती है सर्किट के द्वारा इस रिले को चलाया जाता है। यहाँ पर होगा सर्किट के द्वारा रिले को चलाया जाएगा। ये सर्किट सेंस करेगा कि प्रेशर मोटर की तरफ प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो ये यहाँ पर इसको बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, और मोटर यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक स्विच जो होता है BP1DJ, ये प्रेशर वाला स्विच है, ये BP1DJ है, ये DJ को ओपन करने के लिए है। और एक होता है BP2DJ, ये क्या होता है, DJ को क्लोज करने के लिए स्विच होता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे जो स्विच है हमारे, जैसे HPH जो स्विच हमने देखा है 0 1 2 3 टाइप में, HPH स्विच किस काम आता है। HPH स्विच है ये कंट्रोल है, HPH ये कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। MPH है, ये हम कह सकते हैं कि मोटर का पंप है, मोटर पंप का स्विच हो गया। और QPH है, ये हमारा रिले के लिए होता है। और जो हमारे पास में होते हैं HVSI 1 and 2, MPH QPH हो गया, HPH हो गया। और MBSI 1 and 2 है, ये MBSI 1 and 2 इसमें हम कह सकते हैं कि MBSI
1 एंड 2, और एक होता है QVSI 1 एंड 2, ये भी हमारे कंट्रोल के लिए होते हैं। और ये हमारे एक होता है हमारे पास में HVSL। अब HVSL में हमारे होते हैं HVSL 1 एंड 2 में जो होते हैं, 1 में काम करता है HVSL, वो होता है MBSL 1 एंड 2, और एक होता है QVSL 1 एंड 2। ये सभी जो हैं वो इम्पोर्टेंट स्विच हैं। अब इनके स्विच की बात करते हैं, कौन सी रिले का कौन सा स्विच होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे HVRH है, क्या है HVRH। HVRH किसका स्विच है, HVRH हमारा MVRH मोटर का ये स्विच है। HVRH MVRH का स्विच है ये। और इसका रिले कौन सा है, MVRH का रिले है QVRH। और ये MVRH है QVRH, ये रिले है मोटर के पास में ही लगी होती है। बाकी हम देखें, एक होता है HVMT 1 एंड 2 है, ये किसका स्विच है, HVMT किसका स्विच है, ये MVMT का स्विच है। MVMT ये मोटर का स्विच है, और इसकी रिले कहाँ पर लगी होती है, ये QVMT 1 एंड 2, और ये MVMT 1 एंड 2 है, ये रिले है QVM2, ये भी यहाँ पर इसी के पास में लगी होती है, यानी नहीं यहीं पर मोटर के पास में ये लगी होती है। बाकी जो होती हैं वो रिले बोर्ड में लगी होती हैं, लेकिन ये जो रिले हैं ये मोटर के पास में लगी होती है। जैसे MVMT है, ये भी QVMT रिले इसके पास में लगी होती है। MVRH है, इसकी रिले जो है QVRH, ये भी इसके पास में ही लगी होती हैं। तो ज़्यादातर का क्वेश्चन में जैसे रिले पूछा जाए तो रिले कहाँ पर होता है, रिले बोर्ड में लगा होता है, ऐसा माइंड में आता है। लेकिन ये रिले स्पेशल रिले हैं जो कि इन्हीं के पास में लगी होती हैं और उनको मैनुअली ऑपरेट करना होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारे जो हैं HVRH और HVMT, ये 2 स्विच हो गए हमारे पास में, और 3 स्विच हमारे पास में थे HPH और HVSI और HVSL 1 एंड 2। ये जो स्विच थे हमारे पास में, ये एक स्विच ये, और MVSI 1 एंड 2 HVSL 1 एंड 2, तो एक ये, 2 ये, 2 ये, 4 5 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। टोटल 8 ऑक्सिलरी स्विच हैं, 8 हमारे यहाँ पर ऑक्सिलरी स्विच हैं जो कि 0 1 2 3 पोजीशन पर काम करते हैं। तो 8 में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि HPH एक स्विच हो गया, HVSI 1 एंड 2 2 ये हो गए, और HVSL 1 एंड 2 2 स्विच ये हो गए, और HVMT 1 एंड 2 2 स्विच ये हो गए, और HVRH एक स्विच ये हो गया, HVRH। तो इस तरीके से टोटल 8 स्विच हैं। और ऑक्सिलरी की जो रिले हैं वहीं होती हैं जहां मोटर लगी होती है। जैसे कि ये मोटर रिले हैं, ये वहीं पर लगी होती हैं जहां पर मोटर लगी होती है। अब बात करते हैं HMCS के बारे में हम बात करते हैं। तो HMCS जो होते हैं हमारे रोटरी स्विच होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।